गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो अभी हाल में ही क्लास 10th में आए हैं अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करके, उनके लिए मैं चैप्टर 2 की कुछ वीडियो भेज रही हूँ। उनको आप पढ़ लेना और अपना काम कॉपी में कर लेना। तो चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने पढ़ा है 9th क्लास में। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज़ एन algebraic expression in which power of variable are whole number. For example, px equals to 3x square minus 7x प्लस 1। अब इसमें वेरिएबल x है क्योंकि एक ही वेरिएबल लेना है। यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल छुपा हुआ है, यहाँ पे आप इसको x की पावर 0 समझ सकते हो। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2 1 0, जो कि होल नंबर है। तो ये कहलाई जाती है पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल। नाउ टेक द पॉलिनोमियल पी वाई √2y⁻² प्लस 7। हेयर द वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, y है, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल y है। और यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे y की पावर -2 है और यहाँ पे y की पावर छुपी हुई है, 0 है y की पावर। तो क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ टेक अनदर एग्जांपल पी वाई इक्वल्स टू y⁻² माइनस 3y प्लस 1। हेयर द पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज y फर्स्ट टर्म में 1/2 है। तो 1/2 इज ए फ्रैक्शन, होल नंबर नहीं है। तो अगेन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ what is the degree of polynomial? Degree of polynomial, degree means the highest power of variable in a polynomial is called the degree of polynomial. For example, 3x⁻5 minus 4x⁻2 plus 3. Here the highest power of variable. There are 3 power involved in these 3 term. फर्स्ट टर्म में x की पावर 5 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है, थर्ड टर्म में x की पावर छिपी है 0। जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं 3 4 5, इसमें वेरिएबल की पावर 0 ले सकते हैं, वो डिग्री 0 की पॉलिनोमियल कहलाते हैं। 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डिग्री 0 मानी जाती है। तो हियर द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल इज 5, सो द डिग्री इज 5. Polynomial of degree 1 is called the linear polynomial. Polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. Polynomial of degree 3 is called the cubic polynomial. Now come to the point. What are the zeros of the polynomial? Zeros of the polynomial px is the value of variable for which px is equal to 0. ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए px 0 होता है। For example, if I am taking a polynomial x plus 2, I am taking px equals to x plus 2. Now in place of x I will put -2 और +2 यही रहेगा, सिर्फ x की जगह मैंने -2 रखा है, तो आंसर विल बी 0। तो x इज इक्वल टू -2, क्योंकि इससे px का आंसर 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू -2 इज कॉल्ड द zeros of the polynomial. Now next topic is what are the geometrical meaning of zeros of the polynomial. Geometrical meaning of zeros of the polynomial. देखिए, कहने का मतलब है कि जीरो ग्राफ में कहाँ पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये जीरो जो है कौन से पॉइंट होते हैं और एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे होते हैं ये पॉइंट।
जैसे आपका यही है, एक मैंने पॉलिनोमियल ले ली, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब मैं यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इसके लिए मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट यदि मैं, आप खुद निकालते रहना, कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ। एक दो पॉइंट मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे x लिख रही हूँ, यहाँ पे पी एक्स। x यदि मेरे पास -2 है तो p मेरा पी एक्स आ जाता है -1। कैसे? यहाँ पे -2 रखो x को, जैसे आप निकालते हो। यहाँ पे पी एक्स का आपका y लिखा होता है, पी एक्स को y भी समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा -4 + 3 = -1। तो ये -2 पे -1 आ गया। इसी तरह से 2 पे ही आ जाएगा 7। इसी तरह से ये 0 पे आ जाएगा, x = -3/2 पे पी एक्स आ जाएगा 0। अब यदि आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करो और उसका ग्राफ बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि जीरोस कहाँ पे आते हैं। जीरोस वो होते हैं जिसपे पी एक्स 0 होता है। अब इन पॉइंट को यदि आप बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, सपोज ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस है। इस पे नंबर डालेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ पे कहीं होगा 7। पहला पॉइंट था मेरा -2 -1, -2 -1 ये रहा, ये पॉइंट है -1, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था 2 7, 2 ये है, 7 यहाँ पे है, मतलब 2 पे 7 हाइट। आपको ग्राफ प्लॉट पे पॉइंट प्लॉट करने आते होंगे। एंड तीसरा पॉइंट था -3/2 0, -3/2 जो है -1.5 ये। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यदि आप इनको मिलाओ, इन पॉइंट्स को यदि आप मिलाओगे एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या था आपका 0.3 और तीसरा पॉइंट था 2.7। ये पॉइंट थे आपके, ये ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में देखिए कि पी एक्स 0 का मतलब है कि आपका ये वाला पॉइंट 0, तो ये वाला पॉइंट 0 कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पर। पी एक्स को यदि आप वाई समझो तो वाई 0 कहाँ पे आता है? वाई 0 आता है एक्स एक्सिस पे। तो 0 वो पॉइंट होते हैं कि जो कि एक्स एक्सिस पे होते हैं और जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, क्योंकि जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे पी एक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, और जीरोस की वैल्यू कितनी होती है? ये जो आई है एक्स कोऑर्डिनेट की रीडिंग -3/2, ये है -3/2 0। तो पी एक्स 0 हो गया, तो एक्स एक्सिस पे हुआ। पहली बार 0 एक्स एक्सिस पे मिलते हैं जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करता है। दूसरी बार 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 की वैल्यू होती है कि उस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस।
ज़ीरो का व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहली बात, जीरो एक्स एक्सिस पे होते हैं क्योंकि वहाँ पे वाई जीरो होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो व्हाट आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px are the x coordinate of the points where the graph of y equals to px intersects the x-axis। तो x एक्सिस पे जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करता है उस पे जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपकी ये है कि आपको कर्व दे रखा है, आपको बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके वहाँ पे आएंगे जितने पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। उसकी वैल्यू क्या है ये नहीं है। अब ये भी है कि कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री यदि 1 है, जैसे ये वाला ही था आपका क्वेश्चन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो ग्राफ जैसे इसमें लाइन है, ग्राफ का मतलब पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन आती है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलेगा। तो डिग्री 1 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कहने का मतलब है उसका 0 1 होगा। यदि डिग्री 2 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरो इतने होते हैं जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, उतने ही एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएंगे जितनी की उसकी डिग्री है। तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.1। 2.1 द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स को हम y कह देते हैं, आप पी एक्स को y के बराबर समझिए। आर गिवन इन 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px की नंबर ऑफ जीरो मीन्स कितने जीरो आ रहे हैं। तो ये देखिए इसका ग्राफ, फर्स्ट में ये है px, जो भी ग्राफ है ये है px। अब इसमें देखिए कि px एक्स एक्सिस को, ये px है ये वाला ग्राफ, कि px एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो है 1। सेकंड में जो ग्राफ है आपका, ये है ग्राफ सेकंड पॉइंट में, ये है ग्राफ, ये ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस ये है आपकी, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सेकंड में नंबर ऑफ जीरो कितनी है, नंबर ऑफ जीरो है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर्व आ ही नहीं रहा है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे आ ही नहीं रही है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3। इसी तरह से बाकी कर लेंगे। जरा ये 6 पार्ट आप देखेंगे, 6 पार्ट में जो ग्राफ है ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। वाई एक्सिस पे नहीं देखना आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। एक्स एक्सिस ये है,
टच कर रहा है तब भी मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। तो ये एक्सरसाइज 2.1 है। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में मेनली आपकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। इसमें आपकी सिलेबस में 1 वेरिएबल की आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 7x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2, तो इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5x² माइनस 7, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5x² प्लस 3x, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5x³ माइनस 7x² प्लस 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3, तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ इसी तरह से हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कम से कम मतलब 3 टर्म होनी ज़रूरी है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म मानी जाती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहीं से जनरल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c प्रोवाइडिंग a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस जनरल फॉर्म में वेरिएबल है x और a b c आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। and these coefficient are real number। अब सपोज a को 3 ले लूँ, b को 5 ले लूँ, c को 7 ले लूँ, तो a क्या हो गया? 3, जो x² के साथ अटैच है वो a हो गया। b क्या हो गया? 5, जो x के साथ अटैच है वो हो गया b। और c हो गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 होती है, जो हम लिखते नहीं हैं। तो ये ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं। ए वो नंबर होता है जो x² से पहले अटैच होता है, बी वो नंबर होता है जो x से पहले अटैच होता है, सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये आपकी कहलाई जाती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यदि आप 0 निकालते हो तो वो आप जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ही निकालोगे। जनरल फॉर्म में पहले डिग्री जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं, तो ये कहलाई जाती है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रोवाइडिंग a इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें क्या है, b 0 है। 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें क्या है, c 0 है। अब ये है कि व्हाट आर द जीरोस एंड हाउ कैन बी फाइंड बाय द अलजेब्रिक मेथड। पहले भी मैंने बताया था व्हाट आर द जीरोस। एक्स स्क्वायर जैसे एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 6। जीरो इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सपोज वैल्यू है वो a, विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू a is called the zero of polynomial ये सपोज ये जो आपकी पॉलिनोमियल है पी एक्स है, फॉर विच पी एक्स इज 0। मतलब वो वैल्यू वेरिएबल की जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मैं x को लेती हूँ -2, x की जगह -2 रख दिया, x को -2 रख दिया, x को -2 रख दिया, ये आ गया 4 - 10 प्लस 6, 6 और 4 ये हो गया 10, 10 - 10 इक्वल्स टू 0। तो x को क्या रखा है, -2, तो ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। इसके 2 डिग्री हैं तो इसके 2 ज़ीरो आएंगे। अब ये जीरो आते कैसे हैं, ये मैं बता रही हूँ। देखिए अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द ज़ीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यही हमारा था एक्स स्क्वायर, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। जिसको आप 9th क्लास में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कहते हो। इसमें क्या है, बीच के टर्म को तोड़ा जाता है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है। रफ वर्क में b लिखते हैं। b क्या होता है, जो x से पहले नंबर होता है। ये x से पहले जो नंबर है ये b है आपका, तो इसमें b कितना है, 5। और a इंटू सी लिखते हैं। a है एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर है 1, और c है आपका 6, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 6। a इंटू सी का प्रोडक्ट हम लिखते हैं। अब दो नंबर बीच की टर्म को प्लस में तोड़ते हैं, उन्हीं दो नंबर को आप लास्ट a इंटू सी को इंटू में तोड़ते हैं। वही दो नंबर प्लस में, वही दो नंबर इंटू में, तो वो दो नंबर हैं 2 और 3।
2 इंटू 3, ये दिमाग से सोचने पड़ते हैं, ये मेंटल कैलकुलेशन से। अब ये जो बीच की टर्म है 5, उसका कोफिशेंट, वो पॉलिनोमियल में से बीच की टर्म को तोड़ा जाता है, तो एक्स स्क्वायर 5 को लिख दोगे 2 + 3, बीच की टर्म को तोड़ते हैं। अब यहाँ पे x है तो 2 और 3 के साथ भी x आ जाएगा, बीच की टर्म के साथ है x तो उनके टुकड़ों के साथ भी x आ जाएगा। अब ग्रुपिंग करते हैं दो दो टर्म की, ये आपने सीखा होगा, तो ये आ जाएगा x + 2 + 3 x + 2 = 0। अब ब्रैकेट में जो है पॉलिनोमियल सेम बचनी चाहिए, तो ये x + 2 x + 3 = 2 फैक्टर हो जाते हैं, 2 लीनियर फैक्टर हो जाते हैं। इसी को फैक्टराइजेशन करते हैं कि ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल को कम डिग्री के पॉलिनोमियल में तोड़ना, तो ये कहलाए जाते हैं x + 2 x + 3 इसके लीनियर फैक्टर। पहले फैक्टर को 0 करेंगे तो पहला 0 आ जाएगा, दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे तो दूसरा 0 आ जाएगा। तो पहले फैक्टर को 0 करा, पहला 0 आ गया, दूसरे फैक्टर को 0 करा, दूसरा 0 आ गया। तो इस तरह से 0 निकालते हैं स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से, फैक्टराइजेशन मेथड से। या आइडेंटिटी भी कभी कभी यूज़ हो जाती है, जैसे a² + 2ab + b², अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ हो जाती है, या a² - 2ab + b² a - b², a² - b² = 2। तो आप आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में, जिसमें चलो जब ये क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगी। अब ये जो जीरोस आते हैं, जैसे x की 2 वैल्यू आई हैं, उन जीरोस को हम कहते हैं अल्फा बीटा। अब जीरोस और पॉलिनोमियल के जो कोफिशेंट होते हैं, जिसका सिंबल होता है ABC, जो कोफिशेंट है वो ABC कहलाए जाते हैं। अब इनमें एक रिलेशन होता है ज़ीरोज़ में और इसके कोफिशेंट में। वो क्या रिलेशन होता है? वो ये रिलेशन होता है कि ये जो 2 जीरो निकाले हैं अल्फ़ा + बीटा, वो होते हैं -b/a के बराबर, ये कोफिशेंट है। अल्फ़ा बीटा होता है c/a के बराबर। अब ये रिलेशन बहुत वेरीफाई करने को आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके ज़ीरोज़ और इसमें जो रिलेशन होते हैं वो वेरीफाई करने को आते हैं। इसके लिए आपकी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज 2.1 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड verify the relationship between the zeros and the coefficient. Find the zeros of the polynomial and polynomial भी quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient of polynomial. वेरीफाई का मतलब ये आपके रिलेशन वेरीफाई करने, ये फॉर्मूले या रिलेशन कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ x², या ये वाला ले रही हूँ मैं थर्ड पार्ट, 6x² - 3 -
7x। इस पॉलिनॉमियल के जीरो निकालने हैं, तो जीरो निकलेंगे यदि आप इसे जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली आती है, तो इसको रीशफल करेंगे, रीअरेंज करेंगे। -7x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में लिखेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। इसके लिए बीच की टर्म को तोड़ना पड़ता है, इसके लिए रफ वर्क करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आप बी लिखोगे। बी है एक्स के पहले जो अटैच नंबर होता है विद साइन, वो है -7। और ए इंटू सी लिखोगे। ए है जो एक्स स्क्वायर से पहले नंबर अटैच है 6। सी होगा जो लास्ट है 6 इंटू -3, ये हो जाएगा -18। अब -7 को तोड़ेंगे कि उसका दो नंबर में तोड़ेंगे कि उनका प्लस माइनस -7 हो, और इसको इंटू में तोड़ेंगे, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट -18 हो। तो वो दो नंबर हो जाएंगे 9 और 2। अब ये जो बड़ा नंबर है का साइन है, बी का साइन है माइनस, वो बड़े नंबर के साथ आता है, और ये -9 इंटू 2, हमेशा बी का साइन बड़े नंबर के साथ आएगा। तो -9 + 2। अब पॉलिनॉमियल में -7 को तोड़ेंगे, -9 + 2। -7 के साथ एक्स अटैच है, तो इनके टुकड़ों के साथ भी एक्स अटैच होगा। तो इसमें से बीच की टर्म को तोड़ते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं दो टर्म की, तो ये आ जाएगी 6x² - 9x। ग्रुपिंग करने के बाद आप दोनों जो ग्रुपिंग करी है उसमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3। एक्स स्क्वायर को अपने दिमाग में सोचो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। एक x कॉमन आ गया, यहाँ पे x प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, क्योंकि यहाँ पे लिखना जरूर है नंबर। तो इसके दो जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 2x - 3 और 3x + 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल में तोड़ना, ये फैक्टराइजेशन हो गया। आप पहले फैक्टर को 0 करेंगे, पहली वैल्यू आएगी x की, दैट मीन्स पहला 0 आएगा। दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे तो दूसरा 0 आएगा। तो ये है 2x - 3 पहला फैक्टर, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x = 3, x आ जाएगा 3/2। ये वैल्यू अल्फा कह देंगे। दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था आपका 3x + 1। तो 3x + 1 को 0 करेंगे, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, +1 को राइट साइड में भेजेंगे, x = -1/3। तो ये जो दूसरी वैल्यू है बीटा आ गया। तो इसके दो 0 आ गए जो पॉलिनॉमियल को = 0 करके निकाले जाते हैं। अब वो ये कह रहा है जो कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। तो कोफिशिएंट आपके पॉलिनॉमियल के क्या हैं वो मैं लिख देती हूँ। पॉलिनॉमियल वो जो जनरल फॉर्म में है, तो पॉलिनॉमियल आपकी जनरल फॉर्म में क्या थी? ये थी जनरल फॉर्म में पॉलिनॉमियल 6x², ये जिसमें पहले डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ये जनरल फॉर्म है। तो 6x² - 7x - 3। कोफिशिएंट है इसके a = 6, a होता है x² से पहले जो नंबर अटैच है, b है -7, b ABC में साइन लेते हैं, c है -3। अब ये पहला रिलेशन है अल्फा + बीटा = -b/a। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे अलग, राइट अलग करेंगे, उसे ही वेरिफिकेशन कहते हैं। अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है आपका 3/2, बीटा कितना है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का प्लस माइनस एलसीएम लेकर 2 3 का एलसीएम 6, ये 2 है, 2 से आप 6 को डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर हो जाएगा 3 × 3। 3 से 6 को डिवाइड लगाओगे 2, और 2 को 1 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 9 - 2/6, ये आ जाएगा 7/6। अब राइट साइड क्या है? -b/a, -b रखोगे कितना है -7/6, ही हो जाएगा 7/6। तो ये आपका अल्फा + बीटा और -b/a इक्वल आ गए हैं। तो ये आ गया आपका अल्फा + बीटा
ये आपका आ गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, दूसरा रिलेशन सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट साइड कैलकुलेट करोगे, अल्फा है आपका 3/2, बीटा है -1/3। ये आ गया है आपका 3 कैंसिल होके -1/2। अब राइट साइड सी अपॉन ए निकालो, सी है आपका -3 और ए है आपका 6, इसको लोएस्ट फॉर्म में -1/2। तो अल्फा बीटा और सी अपॉन ए इक्वल आए हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। पहला ये वाला वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो ये आपके रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं, तो हैंस वेरीफाई। तो आप असाइनमेंट में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेकंड कल बताऊंगी। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और कंपार्टमेंट वाले टेस्ट भी दे रहे हैं, आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। आपका PT1 का टेस्ट भी होगा और आपका वीकली टेस्ट जो इस संडे को हुआ था वो भी होगा, मैं कंपार्टमेंट वाले ग्रुप में डाल दूंगी। तो आपको टेस्ट दोगे, हमें आगे नंबर भिजवाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट नहीं दोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका सेकंड क्वेश्चन में डाल दूँगी।